7 करोड़ 30 लाख रुपए की लग्जरी कार बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने 7 लोगों को अरेस्ट किया जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लग्जरी कार खरीदते थे। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि मुंबई में और उसके अलावा सिटीज़ में जो है कार चोरी होने के मामले सामने आते हैं। एक अलग ही मामला सामने आया है जहां पर क्राइम ब्रांच यूनिट 3 मुंबई की क्राइम ब्रांच ने 7 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो एक ग्रुप है जो मुंबई, मध्य प्रदेश, गुजरात और इस तरीके के अलग अलग स्टेट से ऑपरेट कर रहा था। इनके पास से जो है 16 लग्जरी कार बरामद की गई जिसमें से BMW, किया, उसके अलावा अल्काज़ार, इस तरीके की अलग अलग जो लग्जरी कार होती है उनको सीज किया गया जिसकी मार्केट की वैल्यू करीब 7 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इनके ऊपर आरोप है कि ये लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके अलग अलग फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर के कार खरीदते थे और फिर उसे रीसेल कर दिया करते थे। उसके अलावा इन पे ये भी आरोप है कि ये जो गैंग थी ये बहुत बड़े रैकेट पे चल रहा था और ये जो लोग थे ये उन गाड़ियों के भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। जो कार पहले से चोरी हो जाती थी उनके इंजन और RC बुक इस तरीके से उसमें छेड़छाड़ करके जो है जो पुरानी जो चोरी की गाड़ियां हैं उसको भी रीसेल किया करते थे। उसके अलावा इनके ऊपर अलग अलग चीज़ों का जो है कार के अलावा इनके पास से जो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के जो चीज़ें हैं उसको भी करीब 2 लाख रुपए के जो प्रिंटर और अलग अलग जो सामग्री है जो डुप्लीकेट फॉर्जरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उसको भी जब्त किया गया है। तो देखिए क्या कुछ जानकारी दी है मुंबई पुलिस ऑफिशियल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिन ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन GST रजिस्ट्रेशन स्टेट के बाहर का है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑब्टेन करके उनके पैन कार्ड्स ऑब्टेन करके फिर ये आज जो हमने गैंग अरेस्ट की है वो उनके सिविल स्कोर्स चेक करती थी। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनके नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से व्हीकल्स परचेस करने के लिए लोन लिया जाता था। बेसिस पे जो गाड़ियां परचेस की जाती थी उनको अलग अलग राज्यों में बेचा जाता था। ये खरीद फरोख्त और फोर्जरी करने वाली गैंग यूनिट 3 ने अप्रीहेंड की है। इस कार्यवाही में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया जा चुका है। एक्यूज से अब तक 16 हाई एंड गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं जिनकी मार्केट प्राइस 7 करोड़ 30 लाख रुपए की है और इसी में दो लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। ये जो गैंग है वो दिल्ली, अहमदाबाद, MP और बहुत सारे स्टेट्स में एक्टिव थी। इस गैंग की मोडस जैसे मैंने अभी बताया कि फर्जी कागजात का यूज करके लोन लेके उसके बेसिस पे ये गाड़ियां खरीदते थे और ये इनके ही एजेंट्स बाहरी राज्यों में अलग अलग अच्छी सोसाइटीज में, अच्छे शहरों के अच्छे एरियाज में खुद के व्हीकल सेलिंग एजेंट करके दुकान भी निकालते थे और इन्होंने जो गाड़ियां कर्जे पे ली थी वही गाड़ियां वहां पे बेचने का धंधा ये लोग करते थे। साथ ही साथ यही गैंग व्हीकल थेफ्ट में भी एक्टिव है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुका है। जो गाड़ियां चोरी की जाती थी उनके भी चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज करके उनके RC बुक्स अलग से प्रिंट करके या फिर बना के इनको मार्केट में बेचा जाता था। तो हमने जो आज जो गाड़ियां जब्त की है तो मैं एक BMW, 8 फॉर्च्यूनर और बाकी हाई एंड व्हीकल्स भी इसमें इंक्लूडेड। सर इनके बारे में पता कैसे चला कि किसने शिकायत की या आप लोगों की इंफॉर्मेशन पे ये पार्क साइड पुलिस स्टेशन में एक 2023 की केस है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से कर्जा लेके 16 लाख रुपए की महिंद्रा थार परचेस की गई थी। उसी केस के पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में हमारे यूनिट 3 को पता चला कि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट एक्टिव है। तुरंत ही ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये गैंग अप्रेंड करने में हमें सक्सेस मिली। आरोपी के ऊपर पहले से कुछ क्राइम रिकॉर्ड है? इसमें 4 एक्यूज जो है जिनके ऊपर जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है
जिनमें से एक एक्यूज है जो अ, उसका गैंग में यही काम था कि वो उसके नाम से ही कर्जे का एप्लीकेशन किया जाता था। उसका नाम उसका फोटो उसके ही नाम के डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते थे, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करता था। दूसरा एक्यूज जो है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर है। पोस्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी और सारे बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो बहुत ही इजीली बना सकता है। थर्ड जो बाकी दो तीन एक्यूज जो है वो एजेंट्स करके काम करते हैं, जो एमपी, दिल्ली और बाकी और राज्यों में एक्टिव थे, वो जो ये गाड़ियां बेचने का काम करते थे। और एक एक्यूज है जो पूरी गैंग के पैसे इन्वेस्ट करना और फिर से अलग अलग बैंकों को अप्रोच होने का काम उसको दिया जाता है। आपने कहा कि कुछ बैंक हैं जिन्होंने लोन दिया, इसमें आईसीसी बैंक है, इंडियन बैंक है, उनके भी क्या एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे? क्या उनको लूप में रखा जाता था? ऐसा कुछ है? अभी एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट या फिर बाकी और किसी की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है। ये किस राज्य के थे और इनका नाम क्या क्या है? नाम हम आपको दे देंगे। एक्यूज जो है बेसिकली 3 एक्यूज मुंबई एंड आउटस्कर्ट एरिया से अरेस्ट किए हैं। दो एक्यूज अहमदाबाद से, एक एक्यूज एमपी से और बाकी दिल्ली से अरेस्ट किए। बीएनएस के सेक्शन नंबर कहाँ से मिलते हैं सर? द वंस दैट जो यूज करते थे, ये कहाँ से, मतलब हाउ मेनी डेज? जीएसटी ओपन सोर्स से या फिर कहीं से परचेस करके, या फिर इनके जो एजेंट्स थे बाहर अलग अलग राज्यों में, वो भी देते थे। बिजनेस देख के उनको ये नंबर भेजे जाते थे। सर, ये लोन अपने नाम पे लेते थे या व्यापारियों के नाम पे लेते थे? आप कह रहे हैं वो व्यापारियों के नाम पे लोन लिए जाते थे। जैसे इस केस में प्रदीप शर्मा नाम के व्यक्ति का नाम यूज किया गया है। वो व्यापारी है, गुजरात से एक्टिव है। लेकिन फोटो हमने जो गिरकर करके एक्यूज अरेस्ट किया है, इसमें उनका फोटो है उसमें। बीएनएस की कौन कौन सी सेक्शन लगे हैं? सेक्शन जो चीटिंग, फोर्जरी के है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के है, वही सेक्शन हमने अप्लाई किया। सर, आपने कहा कि एक आरोपी डॉक्यूमेंट बनाने में मास्टर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जांच में या फिर अभी तक कुछ ऐसा है, कुछ बांग्लादेशियों का भी बनाया उसने ऐसा डॉक्यूमेंट लिया? वो एंगल तो अब तक नहीं आया। सर आपने जो 16 घंटे सोचते के लिए कर्जा लिया ये सामने आ रहा है, लेकिन अभी 16 हमने सीज की है। बाकी एक 7 से 8 गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो तकरीबन ये संख्या 30-35 तक जाएगी। सर पीसी कब तक है? पीसी आज उनकी खत्म हो चुकी है, उनको कोर्ट ने जैसी भेज दिया है। तो हमने टोटल 13 दिन की पीसी हम ले चुके हैं। चोरी भी करते थे सर? चोरी की हुई गाड़ियां भी है या सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेके जो गाड़ियां एक्वायर की उसको लेके चोरी भी कर वो भी सीज किया हमने चोरी की? 3 गाड़ियां सीज। गाड़ी दी जाती थी, क्या कोई इस पे दूसरे लोग एंटी एलिमेंट उस गाड़ी को यूज करने के लिए जो बेचते थे उस पे एलिमेंट को एनहांस कर दें? कोई भी गाड़ी पे चोरी किया या फिर कई डॉक्यूमेंट पे कोई भी गाड़ी की चीज यूज कर सकता है। अभी इनके इस गैंग के कुछ एजेंट्स भी एक्टिव है मार्केट में, उन्होंने जिन जिन को बेचा है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं इनके, उनके बारे में जांच चल रही है। या गाड्या म्हणजे रिकवर केल्या त्या यांच्याकडून रिकवर केल्या की तुम्ही विकल्या होत्या त्यांच्याकडून? ज्यांना विकल्या होते त्यांच्याकडून रिकॉर्ड केले। या सगळ्या गाडी विकलेल्याच होत्या? हो, तो रिकवर तो बॉम्बे से हुआ है बाहर से? रिकवरी दिल्ली, अहमदाबाद, एमपी और कुछ बॉम्बे। सिर्फ मार्केट की रेट से कम भाव में देते थे कि जो मार्केट बहुत कम तो मार्केट से आधे रेट। त्यांना माहिती असेल की यांना घेणाऱ्यांना की या गाड्या नाही। वाढलेल्या नाही. सर, त्या 7 इसमांना अटक केली गेली, त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे? ते आधीपासूनच चोरी करायचे का? काय त्यांचं बॅकग्राऊंड आहे मुळात? बॅकग्राऊंड 7 पैकी 4 लोकांचा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। त्यांच्यावर याच स्वरूपाचे गाड्या घेणं आणि विकणं या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत।